चलो भैया, अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए और क्या पूछा है। ठीक, जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है ऐसे करके। ठीक, इसका एक एंड पाइवेटेड है। ठीक, पाइवेटेड मतलब फिक्स है, और इसका एक एंड क्या है, फ्री है। और जब इसको रिलीज करते हैं, मतलब यहाँ से इसको ऐसे छोड़ते हैं, तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट करने लगता है। और जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तब हमें बताना है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई बॉडी हो उस पर फोर्स लग रहे हों, ठीक, पूछा हो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, चाहे बॉडी क्या हो, डिस्क हो, रिंग हो, या सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, ठीक है, तब हम लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब ये बॉडी है, ठीक, इस पर फोर्स लग रहा है mg। सबसे पहले देखना है कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस एंड को पाइवेटेड किया गया है। ठीक है, यानी ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ये 2 होगा। ठीक है, फिर देखो बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, जितने भी फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को घुमाए ही, हो सकता है कुछ फोर्स बॉडी को ना घुमाए, तो हर फोर्स बॉडी को घुमाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे तो एक ही फोर्स लग रहा है mg। ठीक, स्टेप 3, ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से होकर जाए जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो ऐसे फोर्स बॉडी को नहीं घुमाएंगे, टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे, टॉर्क नहीं घुमाएंगे। ठीक, जैसे ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, अगर कोई फोर्स ऐसे इसी लाइन पर पास हो जाए, इसी एक्सिस से पास हो जाए, तो वो बॉडी को नहीं घुमाएगा, इसको नहीं घुमा पाएगा रॉड को। अभी हम समझेंगे डिस्क के रूप में। जैसे ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है, और ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसा करके घूम रही है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि बॉडी की एक्सिस क्या है, किस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है। उसके बाद देखो फोर्स मान लेते हैं कि इस पर लगा है F1, ठीक है, और एक फोर्स लगा है F2, ठीक है, और एक और फोर्स लगा है F3। अब इसमें देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी ये, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। फिर क्या देखना है कि इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक, ये हमारा F1 है, 3 फोर्स लग रहे हैं। अब देखो किस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से पास हो जाए जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। अब देखो F1 को देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी एक्सिस से पास हो गई, तो ये फोर्स हमारा किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इस फोर्स को देखो, इस फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से पास हो गई जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो ये फोर्स भी हमारा किसी काम का नहीं होगा। इस फोर्स की F3 की देखो लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ाओगे तो ये इस एक्सिस से पास नहीं हो रही है, यानी ये फोर्स बॉडी को घुमाएगा, टॉर्क को जनरेट करेगा। तो इस फोर्स का हम नेट टॉर्क निकालेंगे, बराबर कर देंगे आई और अल्फा के। जैसे हम लोग लीनियर मोशन में करते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसमें हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, बराबर कर देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के। ऐसे ही यहाँ पर जो फोर्स हमारे काम के हैं उनका हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे, बराबर कर देंगे आई और अल्फा के। ठीक है, यही बात यहाँ पे चौथे स्टेप में लिखी हुई है कि जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं होती, यानी ये फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस से पास नहीं हो रही है, उन फोर्स का नेट टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क बराबर आई और अल्फा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप 4। अब ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिस पे फोर्स लग रहे हैं और वो बॉडी को घुमाए, ऐसे फोर्स जो बॉडी को नहीं घुमाएंगे उनको हम लोग देखना ही नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। अब ये है हमारे पास एक रॉड, ठीक है, ये रॉड क्या है, ये वर्टिकल है ऐसे करके, ठीक, और ये टेबल पर रखी हुई है ऐसे करके, टेबल पर रखी हुई है। इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, अब ये ऐसे करके घूम सकती है ऐसे करके। अच्छा, इसका एक एंड फिक्स कर दिया यानी पाइवेटेड कर दिया, और एक एंड इसका फ्री है, ये टेबल पर ऐसे करके घूम सकती है। इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं ऐसे F1, ठीक है, F1 रहने देते हैं। इस पर कुछ फोर्स हमने लगाया ऐसे करके, ऐसे, इसका नाम है F और एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एक्सिस है हमारी ये, ठीक है, अब उस पर फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर किसी एंगल पर हो
जब भी वेक्टर किसी एंगल पर हो तो उसके कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर जो फोर्स है mg क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स है, ये भी किसी एंगल पर है तो इसके भी कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट की ट्रिक क्या है कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाए उस लाइन पर cos थीटा लिख दो, और ये है हमारा वेक्टर, ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो इस लाइन पर आएगा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। वेक्टर हमारा क्या है, फोर्स वेक्टर है तो f cos थीटा। वेक्टर के दूसरी तरफ क्या आएगा, f sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट की ट्रिक है कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, अगर एंगल पर है तो उसके कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट कैसे करेंगे, वेक्टर जिस लाइन के साथ, अब देखो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इस लाइन पर क्या है, cos थीटा है। ठीक है, फोर्स वेक्टर है तो f cos थीटा, मोमेंटम वेक्टर होता तो p cos थीटा, वेलोसिटी वेक्टर होता तो b cos थीटा। ठीक है, वेक्टर के दूसरी तरफ क्या आएगा, sin थीटा। ठीक है, f sin थीटा यहाँ पे है, f है तो f sin थीटा। अच्छा, ये जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ये आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है, ये कंपोनेंट की ट्रिक है कि कोई वेक्टर है किसी एंगल पर है तो वो जिस लाइन के साथ एंगल बनाए उस लाइन पे cos थीटा लिख दो, जो वेक्टर हो वो यहाँ पे लिख दो। यहाँ फोर्स वेक्टर है तो f cos थीटा, दूसरी तरफ f sin थीटा। ठीक है, अब लगाओ अपना रूल। ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसकी रॉड की लेंथ मान लेते हैं L है। ठीक, L लेंथ है। अब ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस मिल गई, कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। ठीक है, इस फोर्स का कुछ भाग ये है, इस फोर्स का कुछ भाग ये है, 2 फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, अब हमें देखना है ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से पास हो जाए जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो ये वाला फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी एक्सिस से पास हो गई जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये फोर्स हमारा किसी काम का नहीं होगा। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये फोर्स लग रहा है ऐसे और एक्सिस है हमारा ये, तो यानी ये फोर्स हमारे काम का होगा। यानी काम का फोर्स कौन सा है, f sin थीटा। ठीक, ये फोर्स हो गया। अब ये है हमारा फोर्स, हमें लिखना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर लेंथ, या तो फोर्स परपेंडिकुलर हो लेंथ पे या लेंथ परपेंडिकुलर हो फोर्स पे। ठीक है, अब ये है हमारा फोर्स, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, L/2। अगर ये फोर्स मिड पॉइंट पर लग रहा है तो ठीक है, तो यानी फोर्स मिल गया, लेंथ मिल गई, तो ये आ गया हमारा टॉर्क। इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा नेट टॉर्क। एक ही फोर्स काम का है तो ये नेट टॉर्क आ गया। करना क्या है, बराबर कर देना है आई और अल्फा के, आई और अल्फा। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंड के अबाउट, हम लोग जानते हैं, याद करना पड़ता है ये mL²/3। और यहाँ पर लोग निकाल सकते हैं आराम से एंगुलर एक्सेलेरेशन। सिंपल सी बात है, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा हो, पहले देखो कि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक, किस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करे, उसके बाद फोर्स देखो, इन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, वो फोर्स हमारे किसी काम के नहीं है। जो फोर्स काम के उनका नेट टॉर्क निकालो, बराबर कर दो आई और अल्फा के। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास रॉड। ठीक है, ये रॉड है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, क्योंकि इसी एंड के अबाउट पाई रोटेट किया गया। ठीक है, इस पे फोर्स और इसका वर्टिकल से एंगल दिया है थीटा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर ये साइन थीटा mg साइन थीटा ना दिया होता तब भी हमें पता होता। यूनिफॉर्म रॉड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, यानी बीचों बीच में लगता है अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, डिस्क होगी तो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगेगा, अगर डिस्क है यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगेगा mg, अगर इसका मास हो m हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा mg। ठीक है, mg लग गया। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, अब देखो mg क्या है, एक वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है, एंगल पर है तो इसके कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट की ट्रिक क्या है, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन पर cos थीटा आता है। ये है लाइन, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा तो इस लाइन पर आएगा mg cos थीटा। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, यानी वेक्टर के दूसरी तरफ आएगा mg sin थीटा। ठीक है, इन्हें यहाँ पे दे दिया है। अगर ये एंगल बना देते और ये भी ना देते तब भी हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, आप देखो ये है हमारा
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिर क्या करना है, बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक और दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं देखना है, इसके तो कंपोनेंट हो गए हैं। अच्छा, बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, वो फोर्स हमारे किसी काम के नहीं है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे करके रोटेट कर रही है, और ये जो इस mg का ये जो कंपोनेंट है वो इसी लाइन से पास हो गया, तो ये कंपोनेंट हमारा किसी काम का नहीं है, फोर्स कंपोनेंट। ये वाला जो फोर्स है ये हमारे काम का है, ठीक है। जो फोर्स काम का है उसकी देखो एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, इस वाले फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी होगी, L/2, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म रॉड पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगता है बिल्कुल मिड पॉइंट पर। अगर इसकी लेंथ L है तो ये फोर्स होगा L/2, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी लेंथ L/2, ठीक, L/2। तो हमें फोर्स मिल गया और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, ठीक है। तो mg sin थीटा हमारा काम का है और इसकी एक्सिस से लेंथ कितनी है, L/2, और बराबर कर देंगे क्योंकि ये हमें मिल गया नेट टॉर्क, इसको बराबर कर देंगे I और अल्फा के, ठीक है। अब ये है क्या, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंड के अबाउट क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी, mL²/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, mg sin थीटा L/2, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए है अल्फ़ा, और एक L से और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और L को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3g/2L sin थीटा बराबर अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला, ठीक, ये वाला ऑप्शन ठीक। सिंपल सी ट्रिक है, बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो एक्सिस आइडेंटिफाई करो, देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, फिर जितने फोर्स लग रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन का देखो, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए वो फोर्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे, जो फोर्स हमारे काम के हैं उनका नेट टॉर्क निकालो और बराबर कर दो I और अल्फा के, ठीक है।